Ghostbuster! बस्टर बस्टर कहाँ हो तुम? ओ नहीं देखो फंस गए तुम। सारे पहिए कीचड़ से सने बचाना होगा तुम्हें। अगले दिन सूरज निकला, स्काउट चली अपने मित्रों के पास। अजीब बात है, बस्टर नहीं है। बस्टर बस कहाँ हो तुम? बस्टर बस्टर कहाँ हो तुम? स्काउट और डिगली बचाव कर है। पकड़े रहो, जल्दी आते हैं सीधे बचाव के लिए। छोटे रॉबिन देखा तुमने? बस्टर बस कहाँ है वो? छोटे रॉबिन ऊंचा उड़ो, सीधे बचाव को। बस्टर बस्टर कहाँ हो तुम? स्काउट और रॉबिन डिगली भी ऊंचा ढूंढे नीचा ढूंढे, आए बचाव के लिए। वो रहा, बस्टर मिल गया। कीचड़ में कोई पास नहीं। छोटे रॉबिन मदद चाहिए बचाव के लिए। बस्टर बस्टर मिल गए तुम, यही कटे हैं अच्छे मित्र। बस्टर बस्टर मिल गए तुम, ऐसा बचाव था। देखो, बस्टर बस और स्काउट कार सॉकर खेल रहे हैं। बस्टर मारता है, गोल! अच्छा किया बस्टर, बहुत अच्छा काम। वाह, यह सॉकर बस है। वह बड़ी बस सॉकर टीम के लिए खेलता है। वो चाहता है कि बस्टर टीम के लिए यत्न करने के लिए आए, पर नहीं, बस्टर तो बहुत शर्मीला है। स्काउट उसे प्रोत्साहित करती है और बस्टर कहता है ठीक है, वह कल एक बड़ी गेम के लिए आएगा। स्काउट को अपने मित्र पर बहुत गर्व है। बस्टर अभी भी घबराया हुआ है। उस रात बस्टर शांति से अपने गैरेज में सोया हुआ है। बस्टर सपना देखता है कि वह बस सॉकर टीम में खेल रहा है। गेम चालू होता है, पर ओ प्रिय, बसें बहुत ही कठोरता से खेलती है। अब बस्टर की बारी है गोल में। वह उसे बचाने का यत्न करता है, पर ओ प्रिय, सॉकर बस बहुत प्रभावित नहीं दिख रहा है। बेचारा बस्टर, उसने बहुत यत्न किया। फिर यह मात्र एक बुरा सपना था, पर अब बस्टर टीम के लिए यत्न करने में और भी घबरा रहा है। पर स्काउट उसे प्रोत्साहित करने के लिए अपना भरसक यत्न करती है। बस्टर इसे कर सकता है, उसे उस पर भरोसा है। अब बड़ी गेम का समय है। रॉबिन अपनी सीटी बजाता है और गेम शुरू हो जाती है। ओ नहीं, लाल बस को चोट लग गई, वह और नहीं खेल सकेगी। बस्टर को आना होगा। चलो बस्टर, तुम कर सकते हो। बस्टर गेंद को किक मारता है और गेंद चल पड़ती है। बस्टर अब गोल में जा रहा है। नीली बस एक शॉट लेती है और बस्टर इसे बचा लेता है। अच्छा किया बस्टर, तुमने बहुत अच्छा किया, हुर्रे! यह कितना मजेदार था। देखो, वह बस्टर बस है, पर वो ये सच में नींद में लग रहा है। यह सड़क से उतर रहा है। ओह नहीं, बस्टर एक कीचड़ के पोखर में चला गया और अब वह फंस गया है। बेचारा बस्टर, अब वह कैसे निकलेगा? अगली सुबह स्काउट बस्टर के गैराज में आती है, पर ओ प्रिया, बस्टर तो कहीं भी दिख नहीं रहा। वह कहाँ है? पर देखो, कीचड़ के चिन्ह। स्काउट उनके पीछे चली यह देखने के लिए कि बस्टर कहाँ है। वो रहा डिगली डिगर। स्काउट से बताती है कि बस्टर गुम है और उन्हें उसे ढूंढना होगा। स्काउट और डिगली मिलकर ढूंढते हैं। देखो, मिठाई की एक पंक्ति। यह कहाँ जा रही होगी?
वो क्या था? ओह फ्यू, ये तो रॉबिन है। स्काउट उसे बताती है कि बस्टर गुम है और रॉबिन भी ढूंढने के लिए मान जाता है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। स्काउट, डिगली और रॉबिन गांव की ओर जाते हैं। स्काउट पेड़ों के पीछे देखती है। डिगली चट्टानों के पास देखता है। और रॉबिन ने क्या देखा? कुछ और टायरों के चिन्ह। देखो, वो रहा बस्टर। वह अभी भी कीचड़ में फंसा है। वह बहुत देर से यहीं है। रॉबिन डिगली और स्काउट को बताने जाता है कि उसने बस्टर को ढूंढ लिया है। वह पहाड़ी के उस पार है। वो रहा बेचारा बस्टर। डिगली और स्काउट सहायता कर सकते हैं। मिलकर काम करते हैं। डिगली और स्काउट बस्टर को कीचड़ के पोखर से बाहर खींचते हैं। ये लो, अब अंत में बस्टर छूट गया है। वो अपने मित्रों के प्रति उसे बचाने के लिए बहुत आभारी है। अब वह सुरक्षित अपने गैराज में वापस आ गया है। हमें चाहिए एक पेठा, हमें चाहिए एक पेठा, घर को सजाने के लिए हमें चाहिए एक पेठा। बहुत है तरीके खेत में, बहुत है तरीके खेत में, बस्टर ने सबसे बड़ा उठाया दादाजी के साथ। अब हम चेहरा बनाए, अब हम चेहरा बनाए, एक डरावनी मुस्कान और आंखें लगा सुंदर दिखने। ट्रिक खेलने का समय, ट्रिक खेलने का समय, दादाजी चीखे पेठा लुढ़का, जाओ पीछे जल्दी। हमें चाहिए एक पेठा, हमें चाहिए एक पेठा, घर को सजाने हैलोवीन के लिए चाहिए एक पेठा। यह उछले दूर दूर, यह उछले दूर दूर, धम से गिरा दीवार पर, डिगली को दिया डरा। देखो हवा में गया, देखो हवा में गया, बस्टर पलटा, पेठा छूटा और फिर लुढ़का। हमें चाहिए एक पेठा, हमें चाहिए एक पेठा, अब है फर्श पर दरवाजे के पास हैप्पी हैलोवीन। ओह, बस्टर और उसके मित्र हैलोवीन के लिए ट्रिक या ट्रीट कर रहे हैं। बस्टर की टोकरी में ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। हाँ? दादाजी बस्टर को याद दिलाते हैं कि उसे एकदम से ढेर सारी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। अब बस्टर अपने कमरे में है, पर अब कोई नहीं देख रहा। वो जितनी हो सके मिठाइयाँ खा रहा है। आउच! इससे सच में दर्द हुआ। ओह नहीं, बस्टर का दांत हिलने लगा। यह तो बहुत चिंता की बात है। मम्मी बस्टर को लेने आई है। रात्रि भोज का समय है, पर वह अपना हिलता दांत छिपा रहा है। मुझे नहीं लगता वो चाहता है किसी को पता चले। खाना तैयार है, ढेर सारी स्वादिष्ट सब्जियाँ। पर बस्टर खाना नहीं चाहता। मम्मी को पता चल गया कि बस्टर को कुछ तंग कर रहा है। वो उन्हें अपना हिलता दांत दिखा रहा है। दादाजी को पता है क्या करना है। वो बस्टर को उस मीठे मक्के की एक गिरई लेने को कहते हैं। देखो, बस्टर का दांत गिर गया है। यह इतना बुरा नहीं था। बस्टर को अब ठीक लग रहा है। अब सोने का समय है। मम्मी बस्टर के दांत को उसके तकिए के नीचे रखने को कहती है। जब वह सो रहा होगा, दांत परी इसे लेने आएगी।
बस्टर अगली सुबह उठता है और वो एक बड़ा सुनहरा तारा। बस्टर उसे बड़े चाव से पहनेगा। अब उसे पता है हिलते दांत के बारे में चिंता की कोई बात नहीं। नई चमकीली सुबह है और बस्टर बहुत उत्साहित दिख रहा है। आज डिगली का जन्मदिन है। बस्टर पार्टी में जाने के लिए बेचैन है। बस्टर जितनी जल्दी हो सके नाश्ता करता है। देखो, स्काउट आई है। वह डिगली के लिए तोहफा तैयार करके और लपेट कर लाई है। कितना मजेदार है। ओह नहीं, बस्टर गलती से तोहफे के ऊपर से निकल गया। वह रोटी की तरह सपाट हो गया है। बेचारा बस्टर, यह मात्र एक दुर्घटना थी। पर रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक युक्ति है। देखो, स्काउट वह पुराने गत्ते का डिब्बा उठा रही है और बस्टर मिठाई का वो कटोरा उठा रहा है। एक लकड़ी की डंडी भी है और कला और कृति का डब्बा भी। मैं सोच रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। यह एक और तोहफा है। पर भीतर क्या हो सकता है? अब बस्टर और स्काउट डिगली की पार्टी के लिए दौड़ रहे हैं। उनको देरी हो गई है। डिगली प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी पार्टी पहले ही शुरू हो गई है। पर फिर वो रहे स्काउट और बस्टर, वो पहुंच गए हैं। डिगली अपना तोहफा खोल रहा है और वो यहाँ एक पिन्नाटा है। डिगली का जन्मदिन है, इसलिए वह डंडी से मार सकता है। वो चला। एक और स्मैक। उन सब मिठाइयों को देखो, कितना अद्भुत जन्मदिन तोहफा है। यह बस्टर है। उठने का समय हो गया। यह एक चमकीला नया दिन है। देखो, मम्मी ने बस्टर का नाश्ता बना भी लिया। टोस्ट पर जैम, बस्टर का पसंदीदा। आउच! बस्टर उस खिलौने के ऊपर चढ़ गया। कोई बात नहीं, मम्मी इसे ठीक कर देंगी। ये लो। अब बस्टर बाहर जाकर सॉकर खेल सकता है। कितना मजेदार है। अब बस्टर स्काउट के साथ पार्क में खेल रहा है। अच्छा था स्काउट। पर ओह नहीं, सॉकर गेंद पेड़ पर फंस गई है। पर देखो, मम्मी ने गेंद को छुड़ा लिया। अच्छा किया मम्मी। अब ये खेलना जारी रख सकते हैं। ये क्या है? मम्मी और बस्टर एक चित्र बना रहे हैं। साथ में पेंटिंग करना कितना मजेदार है। देखो, सूरज का एक चेहरा है। पर ओ प्रिय, बस्टर को नींद आ रही है। बहुत व्यस्त दिन था। बस्टर के सोने का समय हो गया है। पहले मम्मी बस्टर के लिए एक कहानी पढ़ती है। शुभ रात्रि बस्टर। मम्मी के साथ खेलते दिन बिताना बहुत मजेदार था। वह सच में सबसे बढ़िया है। देखो, बस्टर आज स्कूल जल्दी आ गया है। वो रहे स्काउट और डिगली। बस्टर थोड़े तेल पर फिसल गया। ओह प्रिय, ब्लैक बोर्ड टूट गया है। स्काउट भी फिसल गई। ओह नहीं, दीवार की घड़ी भी टूट गई। क्या झमेला है। और ये आ रही है अध्यापिका जी। उनको जल्दी से सब कुछ साफ करना होगा। पर बोर्ड स्काउट के लिए बहुत भारी है और डिगली अक्षरों को नहीं उठा सकता। बस्टर दीवार की घड़ी ठीक करने का यत्न करता है, पर बहुत सारे टुकड़े हैं।
मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। वे काम को बदल सकते हैं। स्काउट सारे अक्षरों को एकत्रित कर सकते हैं, तब डिगली और बस्टर मिलकर ब्लैक बोर्ड को उठा सकते हैं। स्काउट को ABC आती है, वो अक्षरों को पुनः लगा सकती है। अब दीवार की घड़ी के लिए डिगली उसे ठीक कर सकता है। उसे मशीन ठीक करना अच्छा लगता है। लो, हो गया, बिल्कुल समय पर। ये रही अध्यापिका जी। सब कुछ सामान्य लग रहा है, उस अक्षर को छोड़कर। और समय भी ठीक नहीं। और संख्याएं 1, 2, 3, 4 बिल्कुल नई जैसी। चमकीला नया दिन है। ओ देखो, ये डिगली और सीजे हैं। वे सीजे के मिक्सर को पानी से भर रहे हैं। ये दोनों क्या करने वाले हैं? देखो, वो रहे बस्टर और स्काउट। फ्यू, कितना गर्मी भरा दिन है। मैं सोच रही हूँ वो ठंडा होने के लिए क्या कर सकते हैं। वो डिगली और सीजे रंगीन पानी के गुब्बारे बना रहे हैं। लगता है बस्टर और स्काउट को एक युक्ति सूझी। गुब्बारों की लड़ाई। रेडी, स्टेडी और वो चले। बस्टर और स्काउट क्या योजना बना रहे हैं? ओह देखो, डिगली और सीजे उनके पीछे से आ रहे हैं। और स्प्लैश! ओह, स्काउट को लग गई है। और ये लगा निशाना। अब ये मजेदार हो रहा है। पर झाड़ियों में कौन छिप रहा है? यह स्काउट है। पर वह समय पर छिप गई। अच्छा किया स्काउट। यह सीजे का दूसरा अवसर है। पर देखो, यह रहा बस्टर। वह पीछे से सीजे को भिगो देता है। जल्दी बस्टर। ओ नहीं, सीजे और डिगली ने बस्टर और स्काउट को घेर लिया है। अब वो क्या करेंगे? एक छाता। मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। सीजे और डिगली निशाना साधते हैं, पर बस्टर छाते के कारण सूखा है। बहुत अच्छी युक्ति बस्टर। डिगली और सीजे पुनः भर रहे हैं। वो, उस गुब्बारे का आकार तो देखो, वो बहुत बड़ा स्प्लैश करेगा। लगता है बस्टर मुसीबत में है। वाह, अच्छा शॉट बस्टर। यह बहुत ही मजेदार था। बस्टर और डिगली रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलकर बहुत मजा कर रहे हैं। व्रूम, व्रूम। इसे जाते देखो। देखो, वो रही मम्मी। वो उनको बताने आई है कि लंच तैयार है। और बस्टर को याद दिला रही है कि अपने खिलौने संभाल कर रख दे। बस्टर कंट्रोलर को रख रहा है, पर देखो, कार अभी भी बाहर है। अब बस्टर और डिगली खेलने के लिए वापस आ गए हैं, पर ओ नहीं, उनको खिलौना कार कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ हो सकती है? क्या यह खिलौनों के डिब्बे में हो सकती है? नहीं, हो सकता है बिन में हो। नहीं, हो सकता है झड़े पत्तों के नीचे हो। यह यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है बस्टर के पास एक योजना है। यदि वो कार का कंट्रोल उपयोग करे। सुनो, कार का इंजन है। ध्वनि कहाँ से आ रही है? पत्तों के उस ढेर के नीचे से। हुर्रे! उनको खिलौना कार मिल गई। पर रुको, अब कंट्रोलर नहीं मिल रहा। कहाँ चला गया? ओह, ये रहा। बढ़िया ढूंढा बस्टर। अब डिगली और बस्टर अपनी रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलते हुए फिर से मजा कर सकते हैं।
पर इस बार उन्हें अपने खिलौनों को खिलौने के डिब्बे में डालना याद रखना होगा जब वो बंद करना चाहें। अच्छा किया। वो रहे बस्टर और स्काउट। वो कीचड़ के पोखरों में खेलते हुए बहुत मजा कर रहे हैं। पर ओ नहीं, बेचारी स्काउट थोड़ा सा बीमार महसूस कर रही है। कुछ नहीं है, वे कल दोबारा खेल सकते हैं। अब बस्टर अंदर जा रहा है और स्नैक खा रहा है। पर ओ प्रिय, उसने अब सेब को खाने से पहले अपने कीचड़ से सने पहिए नहीं धोए और यह बहुत साफ नहीं है और उसने कीचड़ वाले पहिए के निशान हर जगह छोड़ दिए हैं। अगले दिन मम्मी बस्टर को जगाने आती है, पर ओ नहीं, बस्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। बेचारा बस्टर। वो, उसे तो बुखार है। उसे ठीक होने के लिए आज घर पर ही रहना होगा। अब थोड़ी दवाई का समय है। बस्टर को यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही, पर मम्मी को पता है कि यह उसे ठीक करने में सहायता करेगी। ये लो, इतना बुरा भी नहीं था। अब बस्टर को थोड़ा सा आराम करना है। अगली सुबह बस्टर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। स्काउट भी ठीक महसूस कर रही है। वे बाहर जा सकते हैं और फिर से खेल सकते हैं। पर रुको, मम्मी कहती है कि उन्हें अपने हाथ धोने चाहिए ताकि वो दोबारा से बीमार ना पड़े। सभी ने अच्छा काम किया। रुको, मम्मी के पास एक और सुझाव है। वे फेस मास्क भी पहन सकते हैं ताकि वे बीमार ना हो। ये लो। अब बस्टर और स्काउट सुरक्षित रूप से बाहर खेलने के लिए तैयार हैं। वे बहुत खुश हैं कि वे दोबारा ठीक हो गए। आज नया दिन है और बस्टर के स्कूल जाने का समय है। वो रहा डिग्ली। वे एक साथ स्कूल जा सकते हैं। वो स्कूल तक दौड़ लगाएंगे। वूश! मैं सोच रही हूँ कौन सबसे तेज होगा। वो सड़क पर बतख का एक छोटा बच्चा है। उसे और ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। वो रही एक मम्मी बतख। वो अपने बच्चों के साथ सड़क पार कर रही है। पर ध्यान से, वो रहा टेरी। ये रहे टीचर भी। ओ नहीं, फिर डिग्ली और बस्टर के कारण बतख परिवार सुरक्षित सड़क पार कर गया। वो तालाब में तैरने जा रहे हैं। वो बतख का बच्चा सड़क की ओर वापस आ रहा है। अच्छा काम बस्टर। अब बतखें सड़क पर वापस आ रही हैं। बस्टर और डिग्ली उन्हें सुरक्षित पार करने में सहायता कर रहे हैं। मम्मी बतख भी पार कर रही है। सभी ने सहायता के लिए अच्छा किया। पर टेरी और अध्यापक जाना चाहते हैं, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। एक मिनट रुको, मुझे लगता है बस्टर के पास एक सुझाव है। वे उन रंगों के साथ क्या करने जा रहे हैं? सफेद पट्टियाँ और कुछ चिन्ह। यहाँ एक बतखों के पार करने की क्रॉसिंग है। अब बतख परिवार जब चाहे सड़क को सुरक्षित ढंग से पार कर सकता है। वो रहे टीचर फिर से। वो उन्हें जल्दी करने को कह रहे हैं। बच्चों को जल्दी से स्कूल जाना चाहिए, वरना उन्हें देरी हो जाएगी। सभी ने अच्छा काम किया। यह एक नया बर्फीला दिन है और बस्टर बाहर जाकर खेलने के लिए बेचैन है। बर्फ में खेलना बहुत मजेदार है और सबसे बढ़िया खेल है स्नोबॉल फाइट। डिग्ली और स्काउट की एक टीम है, पर बस्टर को एक साथी की आवश्यकता है। देखो, वो रहा बैंडिट। वो बस्टर की टीम में आ सकता है। भले ही बस्टर और बैंडिट की सदा पटती नहीं हो। स्नोबॉल्स फेंकने का समय। बस्टर और बैंडिट उस चोटी के पीछे छिपे हैं।
बस्टर को लगता है उन्हें इस ओर जाना चाहिए, पर बैंडिट को लगता है कि उन्हें उस ओर जाना चाहिए। ओह प्रिया, वो सहमत नहीं हो रहे। वो एक टीम की भांति काम नहीं कर रहे। बस्टर वृक्ष के पीछे से आ रहा है, पर स्काउट ने उसे देख लिया। ध्यान से। ओह प्रिया। बैंडिट चार दीवारी के पीछे से आने का यत्न कर रहा है। बस्टर और बैंडिट बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, पर देखो, स्काउट और जिगली साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बस हो गया। यदि बस्टर और बैंडिट जीतना चाहते हैं तो उनको एक टीम की भांति साथ में काम करना होगा। वुश, वो चले। ऐसा ही करना चाहिए। अब यह वास्तव में एक स्नोबॉल लड़ाई लग रही है। टीम वर्क के साथ यह बेहतर है। वो स्नोबॉल किसने फेंकी? दादाजी। ठीक है, जितने अधिक खिलाड़ी होंगे उतना अधिक मजा आएगा। देखो, वो रहे बस्टर, मम्मी और दादाजी। मैं सोच रही हूँ कि वो बर्फीले दिन में कहाँ जा रहे हैं। ओह वाह! ये एक क्रिसमस ट्री लेने जा रहे हैं। कितने सारे वृक्ष, कौन सा लें? ये क्या है? बस्टर वहाँ पर सबसे बड़ा ट्री चाहता है। वह सच में ऊंचा है। अब इसे घर ले जाना है। मम्मी ट्री को अपने ट्रेलर में ले जा रही है। फ्यू, भारी लगता है। रुको, ओ नहीं, ट्री तो आगे के दरवाजे के लिए बहुत बड़ा है। पर रुको, दादाजी के पास एक सुझाव है। अब वे उसे रैंप पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। पर अब मम्मी के पास एक अच्छा सुझाव है। यह चिमनी में भी नहीं आ रहा। पर दादाजी के पास एक सुझाव है। 3, 2, 1, चलो। ओह प्रिया, यह अब भी नहीं आ रहा। यह बहुत ही बड़ा है। देखो, ये स्काउट है। वो भी अपने लिए क्रिसमस ट्री लेने जा रही है। मुझे लगता है बस्टर के पास एक सुझाव है। मैं सोच रही हूँ वो क्या सोच रहा है। दादाजी अपनी आरी का उपयोग कर रहे हैं। वो, उन्होंने बड़े ट्री को 2 में काट दिया। स्काउट आधा ले सकती है और बाकी का आधा आगे वाले दरवाजे में आ जाएगा। हुर्रे! ये लो, यह क्रिसमस ट्री घर के लिए बिल्कुल ठीक आकार का है। ओह वो, क्रिसमस प्रतिभा शो का समय है। बैंडिट पहले जा रहा है। वो कुछ जादुई ट्रिक्स कर रहा है। अच्छा किया बैंडिट। बस्टर घबराया लग रहा है। मुझे लगता है उसे मंच से थोड़ी घबराहट है। बेचारा बस्टर। वो रही स्काउट। अब उसकी बारी है। वो बहुत ही उत्साहित लग रही है। ओह बढ़िया, वह कुछ जगलिंग करने जा रही है। बहुत अच्छा स्काउट। ओह प्रिय, बस्टर अब भी घबराया हुआ लग रहा है। वो उन सभी लोगों के सामने मंच पर जाने से डर रहा है। हुर्रे! स्काउट ने अपना शो पूरा कर लिया। अब बस्टर की बारी है। पर बस्टर मंच पर नहीं जाना चाहता। मम्मी बस्टर के बारे में चिंतित हो रही है। मंच खाली है। मुझे लगता है मम्मी के पास एक सुझाव है। ये क्या है? मम्मी मंच पर है। वो बस्टर को उनके साथ मंच पर जाने के लिए प्रेरित कर रही है। वे एक साथ करेंगे। ये रहा बस्टर। आपको क्रिसमस की बधाई। आप
आपको क्रिसमस की बधाई, आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल। अच्छी खबरें लाते हम, बस्टर संग गाते हम। आपको क्रिसमस की बधाई और मुबारक नया साल। मैरी क्रिसमस। ओह, अच्छा किया बस्टर और मम्मी, वो सुंदर था। बस्टर और दादाजी क्रिसमस शीतकाल वंडरलैंड में आए हैं। सभी अद्भुत स्टॉलों को देखो। वाह, बस्टर सच में उस टेडी भालू को जीतना चाहता है। वो दादाजी से पूछ रहा है कि क्या वे खेल सकते हैं। उनको 3 थ्रोज मिले हैं कैंस को गिराने के लिए। उप्स, बस्टर चूक गया। ओ प्रिय, ये उसके 3 थ्रो थे। वो एक बार और प्रयास कर रहा है। ओह नहीं, वो फिर चूक गया। बस्टर को बुरा लग रहा है, पर मुझे लगता है दादाजी बस्टर को फेंकते कैसे हैं वो सिखा सकते हैं। जिस पर लक्ष्य साधते हैं उसे मारने के लिए मुख्य काम है अपना समय लेना। सबसे पहले एक लंबी सांस भरे, तब लक्ष्य साधे, थोड़ा झुके और फेंके। वो दादाजी ने कैंस को हिट कर दिया। अब बस्टर की बारी है। एक बड़ी लंबी सांस, लक्ष्य साधो, थोड़ा नीचे झुको और फेंको। हुर्रे! अच्छा शॉट था बस्टर। अब उस टेडी भालू को जीतने की बारी है। ओह प्रिय, बस्टर ने अपना समय नहीं लिया। उसको एक बड़ी लंबी सांस लेनी होगी। लक्ष्य साधो, नीचे झुको और फेंको। हुर्रे! बस्टर ने कर दिया। अच्छा किया बस्टर, और ये रहा उसका पुरस्कार। बस्टर को स्वयं पर गर्व है। हो रहे बस्टर और स्काउट घर जाते हुए। रुको, वो क्या था? ओह वाह, यह एक बेबी रेनडियर है। वो खो गया होगा। बस्टर उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है वो खेलना चाहता है। वो उछलता कूदता छोटा बच्चा है। अब बस्टर एक स्नोबॉल फेंक रहा है। उप्स, माफ करना स्काउट। नए मित्रों के साथ खेलना मजेदार है। अब बस्टर ने एक स्नो रैंप बना लिया। मैं सोच रही हूँ वो क्या करने वाला है। बस्टर एक बड़ी कूद मारने वाला है। अब बेबी रेनडियर की बारी है। वुश! अब स्काउट की। उप्स, क्षमा करना बस्टर, पर बेबी रेनडियर कहाँ चला गया? वो 5 चिन्हों के पीछे चल रहे हैं। वहाँ! वो लुका छुपी खेल रहा था। स्काउट कहाँ चल दी? हीम की बड़ी ढेरी। ओह देखो, ये स्काउट है। वो रेनडियर के और 5 चिन्ह, बड़े वाले। मैं सोच रही हूँ वो कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे लगता है मित्र उनके पीछे जाएंगे। ट्रैक 3 पेड़ों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखो, ये मम्मी और डैडी रेनडियर हैं। वो बहुत खुश है कि उनको बेबी मिल गया। बेबी रेनडियर ने बस्टर और स्काउट के साथ खेलते बहुत मजा किया। पर अब विदा कहने का समय है। विदा रेनडियर, शीघ्र मिलते हैं। यह एक सर्दी की ठंडी रात है। बस्टर क्या कर रहा है? ओह वाह, पटाखों का एक चित्र। बस्टर बहुत उत्साहित है क्योंकि आज रात वो सच में एक पटाखों के शो में जा रहा है। पर रुको, वो कुछ भूल रहा है। एक अच्छी गर्म हैट।
चलो अब जाकर पटाखों को देखने का समय हो गया है। ओह, वो क्या है? पटाखे ऊंची ध्वनि करते हैं। ओह प्रिया, उन्होंने बस्टर को डरा दिया। उसे ऊंची ध्वनि पसंद नहीं। ओह बेचारा बस्टर, वो कांप रहा है। मम्मी क्या कर रही है? ओह, बस्टर की खिलौना कार ऊंची ध्वनि करती है, पर वो डरावनी नहीं है। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? यह दादाजी है सॉकर सीटी के साथ। बस्टर को सॉकर पसंद है। उसे इस ऊंची ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वो कैसी ऊंची ध्वनि है? ओह, ये पॉपकॉर्न बन रहे हैं। बस्टर को पॉपकॉर्न पसंद है। उसे इस ध्वनि से भी कोई परेशानी नहीं। वाह, पटाखे कितने सुंदर हैं। शायद ऊंची ध्वनियाँ इतनी भी बुरी नहीं होती। बस्टर एक बार फिर कोशिश करेगा। वो, उन रंगीन पटाखों को देखो। हेलो बस्टर, वाह, इस डरावनी हरी कीचड़ को देखो। तुम इसे हर जगह फैला रहे हो। देखो, टेरी ट्रैक्टर। मुझे नहीं लगता कि वो कीचड़ में लिपटना चाहता है। देखो, वो कितना सावधान है। प्रतीक्षा करो बस्टर। देखो, तुम सीधा टेरी की तरफ जा रहे हो। ओह, वो करीबी मामला था। देख के बस्टर। ओह प्रिया, तुमने कीचड़ टेरी के ऊपर छिड़क दिया। मुझे नहीं लगता कि वह बहुत प्रभावित है। बस्टर फिर से चला गया। हरे कीचड़ में मजा आ रहा है। ओह नहीं, बस्टर चिपचिपे कीचड़ में फंस गया है। प्रिया, ओह प्रिया, वह वास्तव में बुरी तरह से फंस गया है। सूरज ढल रहा है और अंधेरा हो रहा है। डरावना है। मुझे उम्मीद है बस्टर ठीक हो जाएगा। देखो सभी, टेरी ट्रैक्टर, वह आज बचाने आया है। टेरी हालांकि इस बारे में बहुत खुश नहीं है। टेरी, कृपया बस्टर की मदद करो। उसे बस एक बड़ा धक्का चाहिए। तुम ये कर सकते हो। 1, 2, वाह, हो गया। हुर्रे! धन्यवाद टेरी। ओह बस्टर, अच्छा है टेरी ट्रैक्टर चिपचिपे हरे कीचड़ में से बस्टर को बचाने के लिए आया। बाय टेरी, बाय बस्टर। देखो, यह बस्टर, स्काउट और डिगली है। यह क्रिसमस का मौका है और ये सैंटा का उपहारों के साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। सोने का समय हो गया है दोस्तों। यदि तुम अभी भी जागते रहोगे तो सैंटा नहीं आएगा। ओह, यह शातिर खतरनाक बैंडेड बस है। वह इस समय यहाँ क्या कर रहा है? वाह, सैंटा पेड़ के नीचे उपहार रख रहा है। वह आज रात बहुत व्यस्त होगा। अरे नहीं, बैंडेड पेड़ के नीचे से सभी उपहार चुरा रहा है। वह क्या खलनायक है। अब वह दूर ले जा रहा है। सही हुआ उसके साथ। अब उसने क्या देखा? गोल्डन क्रिसमस का सितारा। वह उसे भी चुराने जा रहा है। ओह प्रिया, वह पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। देखो, अब बैंडेड उलझ गया है। उसे सुलझने में उम्र लग जाएगी। पूरी रात लगी, लेकिन बैंडेड आखिरकार मुक्त हो ही गया। अब वह उपहारों के साथ चुपके से जा रहा है। ओह बेचारा बस्टर, सब उपहार चोरी हो गए हैं। वह बहुत निराश दिखता है। बैंडेड वास्तव में सबसे बुरा है। लेकिन रुको, ये क्या है? बैंडेड क्या कर रहा है? देखो, बैंडेड सभी उपहारों को वापस पेड़ के नीचे रख रहा है। शायद वह इतना नीच नहीं है। वाह, उपहार वापस आ गए। आखिर बस्टर खुश हुआ। क्रिसमस की शुभकामनाएं। वहाँ सैंटा है। वह बैंडेड से बहुत खुश नहीं है। पर ये क्या?
उसने पेड़ के नीचे बैंडिट के लिए भी एक उपहार रखा है। बैंडिट ने उपहार वापस रखकर इसे अर्जित किया। तुमने सही किया बैंडिट। क्रिसमस की शुभकामनाएं।